ये हज़रत अब्दुल बिन अब्बास की मस्जिद है जी। तो दोस्तों ये वो बाग है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान होकर आए थे और उन्हें अंगूर पेश किए गए थे। दोस्तों आपको मस्जिद अद्दास दिखाई और माशाल्लाह ये बाग के अंगूर हैं, शतूत हैं और ये क्या फल है भाईजान? अंजीर वगैरह, जैतून का तेल, दड़ियाँ वगैरह माशाल्लाह। जैसे ही बाग से हम निकलते हैं तो सामने आप देख सकते हैं मस्जिद अली। कहते हैं कि हज़रत अली यहाँ पर आए थे और अजान दी थी। ये है वो पत्थर जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे और इसे अब आप अल्लाह के हुक्म से इसे मोम कर दिया गया था और आपका खून मुबारक इस पत्थर ने चूस लिया था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो पत्थर है दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के पास यहाँ पर बैठे हुए थे तो कफार के लोगों ने ये पत्थर ऊपर से धक्का देकर गिराया ताकि ये पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे। वो देखते आंखों सुनते कानों को आसिफ सागर का सलाम। तो दोस्तों आज हमने प्रोग्राम बनाया है, आपको दिखाएंगे हम ताइफ का सफ़र और ताइफ की टोटल ज़ियारतें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा टाइम ताइफ में गुज़रा, बचपन भी ताइफ में गुज़रा और उनको क्या वहाँ पर तशद्दुद हुए, क्या हुआ, किस बाग में गए, कौन सी मस्जिद में, कहाँ बैठे, ये सब कुछ हम दिखाएंगे। कुछ और चीज़ें जो हमें नहीं पता है जो वहाँ जाके पता चलेंगी इंशाअल्लाह। टोटल सफ़र आपको दिखाएंगे ताइफ, मक्का से ताइफ का। तो ये हमारा होटल है ग्रीनलैंड। तो ये अब हम छोड़ने लगे हैं और हम करेंगे अपना सफ़र शुरू इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक खैरियत से लेके जाए। हमारा सफ़र होगा मक्का से ताइफ और आपको टोटल वहाँ की इंशाअल्लाह ज़ियारतें और इन्फॉर्मेशन जो वहाँ की है वो आपको दिखाएंगे। टोटल वीडियो देखना इंशाअल्लाह ताला, आपको बहुत सी मालूमाती चीज़ें मिलेंगी इसमें। ओके चलें इजाज़ भाई, सफ़र शुरू करें। बिल्कुल आ जाए मेरे भाई। तो होटल हमने छोड़ दिया, अब चलेंगे ताइफ की सफ़र पे और दोस्तों को हमारे दिखाएंगे ताइफ की टोटल ज़ियारतें, वहाँ की क्या सच्चाई है, कुछ झूठ भी है या नहीं। टोटल 5 ज़ियारतें इंशाल्लाह जो है उसके बारे में आपको सही बताएंगे। गाड़ी आ गई है हमारी। इजाज़ भाई फॉर्च्यूनर में जाओगे? माशाल्लाह। तो दोस्तों हम चलने लगे हैं, अख्तर भाई भी आ गए, हमारे भाई हैं जो। हाँ जी, बाकी चलें जी। चलो जी दोस्तों बैठने लगे। भाईजान क्या नाम है आपका? शफीक भाई, क्या हाल है आपके, ठीक हो? चलें जी शफीक भाई हमको टोटल ज़ियारतें करवानी है आपने और उसकी मालूमात भी देनी है जी। दोस्तों तो हमारा सफ़र हो गया अब शुरू। तो इंशाअल्लाह रास्ते में जो जो आएंगी जगहें, जो जो ज़ियारतें आएंगी इंशाअल्लाह आपको वो करवाते जाएंगे। ये ताइफ रोड है, हम ताइफ की तरफ शुरू हो गए शफीक भाई। ताइफ की तरफ हम जा रहे हैं अभी। ये ताइफ का सफ़र आपको थोड़ा सा मुख्तसर में बताता हूँ कि ताइफ किस लिए मशहूर हुआ था। ताइफ जो है ना, जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत नाजिल हुई, नबूवत नाजिल होने के बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और चचा हज़रत अबू तालिब ज़िंदा थे। तो मुशरिकीन मक्का बड़े बड़े काफिर जो थे ना सरदार थे, जैसे अबू जहल, वलीद और उतबा, बड़े बड़े जो सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे यार। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दादा फौत हो गए, जिस साल चचा फौत हुए हज़रत अबी तालिब, और उस साल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजा फौत हुई, तो उसी साल फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटे या बड़े काफिर मुशरिकीन मक्का जो थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लग गए। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ जा चलते हैं। ताइफ में 2 कबीले रहते थे, बनु सकीफ़ और बनु हवाज़िन। इन दोनों कबीलों के सरदारों के पास जाता हूँ, इस्लाम की दावत देता हूँ। अगर उनमें से कोई एक इस्लाम ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मुसलमानों को ताकत मिल जाएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफ़र किया, ताइफ गए तो ताइफ के सरदारों को दावत दी। ताइफ के सरदारों ने सोचा कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है, अगर इनकी दावत को कबूल करते हैं तो मुशरिकीन मक्का जो है ना हमें ताने दे दे के मार देंगे। अगर कबूल नहीं करते तो इनकार करते हैं तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच रहे थे कि अल्लाह का सच्चा नबी हमारे ऊपर कोई अज़ाब ना आ जाए। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। खामोशी इख्तियार करके फिर पीछे से बच्चों को पीछे लगा दिया कि ये शख्स जा रहे हैं, इनको पत्थर मारो।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे गए कि खून बहता बहता पाँव के नीचे से बहने लगा, यानी कि जूते मुबारक तर हो गए खून से। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह है आजकल जो कहते हैं मस्जिद रसूल, तो मस्जिद रसूल जो है ना उसका नाम मस्जिद अलकौ रखा था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई थी, वो बाद में जब तैफ फतह हुआ था। तो उसके बाद मस्जिद रसूल वाली जगह पे एक पत्थर था, पत्थर का सहारा लेके बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी पत्थर वाली जगह पे जिब्रील अलैहिस्सलाम और पहाड़ों का फरिश्ता आया कि अल्लाह पाक कह रहे हैं आप अगर ज़्यादा गमगीन और परेशान हैं तो इन पहाड़ों को मिला के तैफ वालों को ख़त्म कर दें, तैफ वालों की नस्ल भी ख़त्म कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुइस्तु रहमतन, मैं रहमत के लिए भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया कि ये नहीं तो इनकी नस्लें तो आएगी, ईमान लेके आएगी। तो इसके बाद फिर पत्थर वाली जगह से हट के फिर एक और बाग था, बाग का मालिक जो था ना उसका नाम था उतबा बिन रबिया, वो अंगूर का बाग था। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाग में जाके बैठे तो उसने देख लिया कि ज़ख्मी हालत में आके बैठे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स उतबा बिन रबिया ने अंगूर तोड़कर अपने ग़ुलाम को दिए। उसका ग़ुलाम का नाम था अद्दास, कि ये फुला शख्स बैठा है उसको जाकर दो, उसको कहो कि तुझे तेरी रिश्तेदारी का वास्ता ये वापस नहीं करना, ये अंगूर खा लेना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ग़ुलाम लेके गया, उसका नाम था अद्दास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम पूछा, उसने बोला कि मेरा नाम अद्दास है, मैं शाम का रहने वाला हूँ, मैं अंसारी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जो है ना, बाज़ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मेरे भाई के इलाके का है, बाज़ कहते हैं कि भाई के ख़ानदान में से है, यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर की निशानियाँ दी आसपास की, तो वो हैरान हो के सुनता रहा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस्लाम की दावत दी, उसने इस्लाम कबूल किया। फिर उसी उस हज़रत अद्दास का खैमा था एक जगह पे, बाग वाली जगह पे। फिर वहाँ पे हज़रत अद्दास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ खड़ा करके नमाज़ पढ़ाई थी उसी जगह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अद्दास को अपने साथ खड़ा करके नमाज़ पढ़ाई उसके खैमे में। फिर वहाँ से नमाज़ पढ़ा के फिर वहाँ से रवाना हुए मक्का की तरफ। फिर मक्का आ गए, मक्का पहुँच गए थे। फिर उसके बाद जब मक्का फतह हुआ था उसके बाद फिर ताइफ की जंग शुरू हुई थी, जंग हुनैन जिसको कहते हैं, कुरान मजीद में है यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। इसमें इसका मुख्तसर तर्जुमा ये है कि जब फतह मक्का हुआ था ना उस वक्त फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जो है ना ताइफ के लिए जा रहे थे जंग के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो है ना सोच रहे थे कि अब हम इतने हज़ार हैं, ताइफ वालों की क्या ज़रूरत है, हमारा मुकाबला करें। तो उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने यानी कि पहली मर्तबा सहाबा कराम को शिकस्त दे दी थी, यानी कि उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद भी थे। पहली जंग थी, यानी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की जंग हुनैन की पहली मर्तबा, यानी कि इस्लाम के बाद पहली उनकी यही जंग थी, जंग हुनैन उलमा कहते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भाग गए ताइफ वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनका माल गनीमत और औरतें और बहुत सारे ऊँट थे, 24,000 बास कहते हैं ऊँट थे, 40,000 बकरी थी, वो ताइफ वालों के लेके आए थे। आजकल जो मस्जिद जोराना है इसी जगह पे बैठे थे। बास कहते हैं कि 7 दिन, बास कहते हैं कि 9 दिन इसी जगह पे इंतज़ार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शायद अल्लाह पाक ताइफ वालों को हिदायत दे दे, वो इधर आ जाए, फिर उनका माल गनीमत जो है उनको वापस कर दें। जब वो इंतज़ार किया तो ताइफ वाले ना आए। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद फिर सहाबा कराम ने फरमाया कि हमने उम्रा करना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि यहाँ से एहराम बांधो, मस्जिद जोराना से, वहाँ से एहराम बांध के फिर आए थे, उम्रा किया था। ये ताइफ की हिस्ट्री है जी गाइस। तो ये हैं ताइफ के पहाड़, जो हरियाली वाले पहाड़ हैं, जो आगे आपको रास्ता इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत, और ये ठंडा इलाके हैं, बादल वगैरह भी हल्के हल्के हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये टोटल सफ़र पैदल किया है। पहले यहाँ पर पत्थर होते थे, रोड़ी होती थी जिन पर आप जाते थे। जी शफीक भाई ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसे है यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है और पहाड़ भी बड़े बड़े हैं। यहाँ पर कोई जानवर वगैरह भी होते हैं? जानवर वो होते हैं, बांदर होते हैं। अरे बांदर होते हैं यहाँ पहाड़ों पर। के ऊपर ये ठंडा इलाका है सारा? ठंडा इलाका
कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी को बुखार होता था तो ताइफ जाने को कहते थे, ऐसी भी कोई बात है? ऐसे सुना है, अल्लाह आलम आगे अल्लाह ही बेहतर हाँ जानता है। बिल्कुल, हमने भी ऐसा सुना है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो ऊपर एक पत्थर सा पड़ा है, वो क्या है? ये ऐसे निशान बनाया है, पता नहीं किस चीज़ का है ये। अच्छा, निशान बनाया हुआ है। बिल्कुल टॉप है इनके पहाड़ का। अच्छा, बाज़ लोग दिखा देते हैं कि जी लिखा हुआ है कि जी मक्के में जब हरियाली होगी तो क़यामत की निशानी है, मगर वो वीडियो यहाँ की लेते हैं। हाँ सुना है ऐसे। मगर वहाँ पर ऐसा दोस्तों कोई हरियाली वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की हो जाती है जब कभी बारिश हो जाए तो, वरना जो व्यू लेते हैं वो टोटल ही यहाँ का लेके साथ मक्का जोड़ देते हैं एडिटिंग करके, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मंजर है। अब तो माशाल्लाह जदीद दौर है, लोगों ने सड़कें बना दी हैं, मगर बहुत ही मुश्किलातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा रास्ता पैदल किया है। माशाल्लाह क्या व्यू है यार, नबियों का शहर है और यहाँ पर चले हैं, पता नहीं कहाँ उनके पैरों के ऊपर कदम हमारे भी आ जाएं। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। ये आपको ज़ियारतें टोटल करवाते जाते हैं। आगे वो जो ठंडा इलाका है उसका क्या नाम बताया था आपने? अबहाब कहते हैं। अहबाब, अबहाब। तो वहाँ पर इंशाल्लाह स्टे करेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ पर भी। जी गाइस, तो हम ताइफ शहर आने वाला है, तो शुरू हो गया यहाँ से ताइफ। ये कौन सी जगह भेजा? ये बस यानी कि शहर के इंटर हुए हैं, यानी कि हदूद शुरू हो गई ताइफ की। आगे जा रहे हैं ज़ियारतों पे, इंशाल्लाह ज़ियारतें आएंगी जो उसी वक्त फिर आपको दिखा के फिर बताएंगे उसकी तफसील। जी जी इंशाल्लाह। तो ये है ताइफ शहर जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से। मौसम माशाल्लाह यहाँ पर ठंडा होता है, गर्मी नहीं होती है भाईजान। माशाल्लाह यार, ताइफ बहुत खूबसूरत शहर है। हरियाली है। हाँ, बहुत ज़्यादा हरियाली भी है, पहाड़ भी हरियाली वाले हैं। और मेरा ख्याल है अभी तक हमने नहीं देखा कि यहाँ पर सूरज निकला होगा। ये निकला है। क्या कहते हैं शफीक भाई? नहीं निकला, बादल है बस। हाँ। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यहाँ पे बारिश हो जाती है, असर के बाद शुरू हो जाती है 3 बजे के बाद। बस तो हर रोज़ होती है बारिश। यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है माशाल्लाह। गाइस, तो रास्ते में माशाल्लाह ताइफ जाते हुए ये बहुत ही खूबसूरत पार्क भी है, बच्चों के लिए तफरीह की जगह भी इन्होंने बनाई हुई है, जो ताइफ शहर के दरमियान में ये वक़्वा है, रिवाबी लैंड। बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ये कब बना है कोई आइडिया? बस यानी कि लगा हुआ है, बच्चों की तफरीह के लिए ये बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है, ये भी देख सकते हैं आप। ताइफ की हदूद में है सब कुछ। जी जाज भाई, देखो यार कितना प्यारा मंजर है, कैसे घर बनाए हुए हैं, झूले शूले ताइफ में बनाए हुए हैं। और सर्दी का बहुत अच्छा आलम है यहाँ पर, गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है जाज भाई। और ये देखिए खजूर पे माशाल्लाह दरख्त लगे हुए हैं। ये टोटल यहाँ पर पहाड़ थे जिनकी कटिंग करके इन्होंने ये सेटिंग की हुई है। जाज भाई ये देखिए क्या बात है जाज भाई, माशाल्लाह है। छोटे छोटे खजूरों के दरख्त भी लगे हुए हैं।
दोस्तों आगे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास आने वाली है, तो ज़ियारतों का सफ़र इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ताइफ में हम एंट्री हो गए हैं, तो ये ताइफ को आपको शहर दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शहर है ताइफ, और क्यों नहीं होगा, हमारे नबी ने यहाँ क़याम किया, यहाँ पर रहे, तो खूबसूरती तो बनती है इसकी। बदल है, बारिश होने के इम्कानात भी हैं इजाज़ भाई। जी जी बिल्कुल, असर के बाद बारिश भी कहते हैं। अब क्या टाइम हुआ है? ज़ोहर बस होने वाली है। 2 बज गए हैं। 12:30 ज़ोहर है। क्या हो गया? 12:15? हाँ जी। ये मेरे ख्याल स्क्रीन पे घड़ी भाई की सही नहीं चल रही हमारे। हाँ ये गलत है, 12:15 हो गए हैं, जबकि जो सूरज ओपन पे होना चाहिए था, मगर यहाँ पर मौसम बहुत ही ठंडा है। इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपको टोटल ज़ियारतें कराएंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले आप देखें ताइफ का शहर। शफीक भाई बारिश में वही हो गया ना? हाँ सही। ये कोई बाग है? नहीं, नदी का पार्क है। ये सामने मस्जिद अब्दुल्ला नजर आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने मस्जिद आ गई अब्दुल्ला बिन अब्बास। इंशाअल्लाह ताला आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे और अंदर की टोटल मालूमात देंगे इंशाअल्लाह। शफीक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इजाज़ भाई हैं, तो जो सच्चाई है वो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। माशाअल्लाह रौनक लगी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इजाज़ भाई आ जाएं, उतरे। जी जी बिल्कुल। जी गाइस, तो हम पहुंच गए थे ताइफ, और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम आ गए हैं हज़रत अब्दुल बिन अब्बास। ये उनका मकतबा है जहाँ पर वो किताबें लिखा करते थे, मगर अभी ये बंद किया हुआ है, मगर कुछ बाहर लिखा हुआ है। आ जाएं शफीक भाई, इजाज़ भाई। जो अंदर कुछ ऐसे बना हुआ है, जो लिखा हुआ है, जितनी भी किताबें हैं ये हज़रत अब्दुल बिन अब्बास की खुद की लिखी हुई हैं। तो अंदर जो पहले पत्थर जो होते थे, जो यहाँ के पत्थर वगैरह उतारे हुए हैं, वो पत्थर ऐसे होते थे जिन पे सूरतें वगैरह लिखते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये सब लिखा हुआ है इन्होंने। अंदर ऐसे दीवारों को ये बना हुआ था पहले। तो ये दरवाज़ा है जो कि बंद है। इसी के साथ ये वज़ू की जगह है, और ये हज़रत अब्दुल बिन अब्बास का, यहाँ पर भाईजान इस दीवार के पीछे ये हज़रत अब्दुल बिन अब्बास का मकतबा है। ये मकबरा, सॉरी, कब्र है यहाँ पर। इनके साथ भी 2 सहाबा करम की कब्र, इनके 3 कब्रें हैं यहाँ पे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की और 2 सहाबा करम की यहाँ पे कब्रें हैं। ठीक है ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। अच्छा, हज़रत अब्बास के बेटे थे। हज़रत अब्बास जो है ना आपसे सल्लम के चचा थे। ये बाद में यानी कि फ़तह मक्का के टाइम हज़रत अब्बास जो है ना इस्लाम ले आए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है ना ताइफ में गवर्नर का काम करते थे, यानी कि काजी का काम करते थे।
यहाँ सही। बैठ के किताबें वगैरह लिखते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे यहाँ पे। जी। तो इनके साथ क्या है ये औरतों की नमाज पढ़ने की जगह है, जी मुसल्ली निसा लिखा हुआ है। सही। हाँ, औरतों की नमाज पढ़ने की जगह है अंदर इसमें। यानी कि इस दीवार के पीछे वो इस दीवार के पीछे और भी मकबरे हैं, कब्रें हैं इनके, साहबा किराम के पास कहते हैं। ये दीवार जो नज़र आ रही है ना, इसके पीछे ये दीवार के पीछे और भी कब्रें, मगर 2 सहाबी और हज़रत अब्दुल बिन अब्बास की हैं। तो ये सारी देखिए पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों। तो साथ ही हज़रत अब्दुल बिन अब्बास की मस्जिद है, जो हम आपको अंदर से विज़िट करवाएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत और कदीम है। तो अंदर चलें जाज भाई, अंदर से मस्जिद वगैरह दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी अजीम हस्ती थी यार। बहुत इस्लाम के लिए बड़े खिदमत हैं। किताबें वगैरह सब इन्हों के, कहते हैं कि दूसरे रूम में कि ये सियाही थे जो सब कुछ लिखते थे माशाल्लाह। तो अंदर की तरफ चलते हैं, विज़िट करते हैं अंदर। ये हज़रत अब्दुल बिन अब्बास की मस्जिद है जी। और ये जो आपको पहले दिखाई है, ये 5 ज़ियारतों में से पहली ज़ियारत थी। अब हम आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। आज स्पीक भाई, जो माशाल्लाह अभी नमाज हमने ज़ोहर की अदा की अंदर, बहुत सुकून मिला। बाद मस्जिदें ऐसी होती हैं बाज़ जिसमें बहुत सुकून मिलता है, ये उन मस्जिदों में से एक मस्जिद है माशाल्लाह। माशाल्लाह इश्तिक भाई उन्हीं दौर की है, कुछ इसमें काम करवाया है, बाद में कुछ बनाया है। पहले कुछ थी मगर बाकी टोटल काम बाद में बना इसी जगह पर मस्जिद के ऊपर माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, कदीमी मस्जिद है मगर काम बाद में करवाया है। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। तो आपको मस्जिद भी दिखाई हज़रत अब्दुल बिन अब्बास की, जहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है, वो दीवार भी दिखाई और जो सहाबी उनके पीछे हैं वो भी दिखाएं। अब चलते हैं अगली ज़ियारत के लिए और जो जो चीज़ें आपको ताइफ को इंशाल्लाह दिखाते हैं। ठीक है जाज भाई? जी जी बिल्कुल। जी दोस्तों, तो ये यहाँ से आप देखेंगे ताइफ में, तो ये माशाल्लाह गेट बनाया हुआ है वहाँ पे। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इसी के बिल्कुल साथ ही ये दीवार है जहाँ पर कहते हैं कि 12 शहदा जो उनके साथ थे उनकी कब्र मुबारक है, ऐसा कुछ कहते हैं। बाज़ कहते हैं जहाँ जंग हुई थी वहाँ पर है, मगर ज़्यादातर कहते हैं कि इस दीवार के पीछे है। तो माशाल्लाह बड़ा सुकून है यहाँ पर। जाज भाई क्या कहते हैं? बड़ा माशाल्लाह रौनक लगी हुई है इस शहर में। जी जी क्या वकार माहौल है, सब रमज़ान की आमद है, ऊपर से इतना बड़ी शख्सियात है जिनके मकबर में आपने दिखाया। अच्छा। नैन के 14 शहदाई कब्र मुबारक भी यहाँ पे। टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर हैं। तो आगे हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मस्जिद अद्दास बनी हुई है, जहाँ पे हज़रत अद्दास एक ग़ुलाम था उत्बा बिन रबिया को, उसको इस्लाम की दावत दी थी, उसने इस्लाम कबूल किया था, फिर उसी जगह पे नमाज उसको अपने साथ खड़ा करके नमाज पढ़ाई थी। अभी हम वहाँ रवाना हो रहे हैं। चलें जी। भाई साहिब कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह साहब, एक रमज़ान है, ऊपर से इतनी बाबरकत जगह पे हम विज़िट के लिए आए हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है जी। अल्लाह ताला सबके रोज़े नमाज कबूल करे जी, आमीन सबकी आमीन उम्रें कबूल करे और सबको यहाँ पे आना नसीब करे जी। आमीन। दूसरा यार, अब तो इतनी जगह का इतना कुछ दिखा रहे हैं दोस्तों, अब तो लाइक सब्सक्राइब बनता है यार। और अब हम जहाँ जा रहे हैं दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान होकर जिस बाग में गए थे, और वो कौन कफार थे जिन्होंने अंगूर पेश किए थे शफीक भाई? उत्बा बिन रबिया एक बाग का मालिक था, वो मुशरिकीन मक्का में से था। फिर उसने अपने गुलाम को दिए थे अंगूर, कि ये अंगूर जाकर वो शख्स बैठे उसको जाकर दे के आओ। फिर हज़रत अद्दास उसके पास अंगूर लेके गए, गुलाम का नाम था अद्दास। वो अंगूर लेके गए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम पूछा, फिर उसने बताया कि मैं अंसारी हूँ, शाम का रहने वाला हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू मेरे भाई के इलाके का रहने वाला है, यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर की निशानियाँ दी, फिर वो हैरान होकर सुनता रहा। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, फिर उसने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद उसका जहाँ पे खैमा था उसी जगह पे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने साथ खड़ा करके नमाज पढ़ाई थी। माशाल्लाह। अब उस जगह पे जो है ना, उसके खैमे वाली जगह पे मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद अद्दास। ये उसी के नाम के साथ बनाई गई है। माशाल्लाह। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला उस बाग में हम आपके साथ और मस्जिद अद्दास में। तो दोस्तों हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान होकर आए थे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आए हुए हैं जो सब कुछ देख कर आ रहे हैं। तो यहाँ से कुछ ही सफ़र करके है, ये वो गली है जहाँ से गुज़र के जाते थे। और ये पुराने वक्तों की देखिए, ये ईंटें वगैरह सब कुछ उसी तरह मौजूद है। माशाल्लाह। ये वो बाग था, अब तो निशानात है, ये सारा बाग था। ये वो बाग था जी भाई, अंगूर का बाग था। ये उसी तरह अभी तक है। हाँ ऐसा ही है। माशाल्लाह जी, ये वो बाग है दोस्तों। मस्जिद अद्दास है ये, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले इकट्ठे खड़ा होकर नमाज पढ़ी थी। माशाल्लाह। तो दोस्तों ये वो बाग है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान होकर आए थे और उन्हें अंगूर पेश किए गए थे। तो जो लेकर आए थे अद्दास, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो मस्जिद आपको हम आगे ही इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। ये रास्ता देखें अब यहाँ पर, ये अभी भी उसी दौर की ईंटें वगैरह सब लगी हुई। जी भाई, ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, गुजरते थे, यहाँ से गए थे। और ये वो मस्जिद है, ये खेमा था पहले उनका। तो पहले ये खेमा था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अद्दास ने, सहाबी ने ये नमाज पढ़ी थी। तो ये मस्जिद हम आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं, जो पहले खेमा था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, मस्जिद अद्दास। जी जाज भाई, देख लो, ये थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की थी और मुसलमान हुए थे। और माशाल्लाह देख लो, यहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक ज़रूर होंगे, नमाज पढ़े होंगे। जहाँ वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और आप हमारे साथ ये ज़ियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह। चलें इजाज़ भाई आगे। दोस्तों आपको मस्जिद अद्दास दिखाई और माशाल्लाह ये बाग के अंगूर हैं, शतूत हैं। और ये क्या फल है भाईजान? अंजीर। अंजीर वगैरह, जैतून का तेल, घड़ियाँ वगैरह। माशाल्लाह। तो मस्जिद अद्दास आपने देखी, मस्जिद अद्दास। और ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। और ये टोटल ही इर्द गिर्द जो सा है, ये बाग के राउंड अबाउट है सारा। हाँ, ये अभी तक देख लो इजाज़ भाई, सब कुछ इसी तरह माशाल्लाह यार। ये आपको वो अंगूर के बाग, हर चीज़, हम चारों तरफ ये इसी तरह बाग है। तो ये जगह बैठे थे ये कंफर्म नहीं है, कोई कहता है उस तरफ बैठे थे, कोई कहता है इस तरफ बैठे थे।
तो ये बात कुछ कंफर्म नहीं है, मगर ये कंफर्म है कि इन्हीं अंगूर के बाग में से एक जगह बैठे थे। तो बाकी भी और ज़ियारतें हैं, ये अभी सारा क्लियर करके फिर आपको वो भी दिखाते हैं इंशाअल्लाह। जी जाज भाई, ये देख रहे हैं, ये उन्हीं वक्तों के घर है और ये बाग है और ये खंडरात है जो अभी तक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से, ये बाग भी, ये घर भी और ये वाला घर भी जहाँ पर हम खड़े हैं, सब ये उसी दौर का है। आगे भी बहुत ज़्यादा कदीम घर हैं जो उसी ही दौर के हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं, मगर नज़र जो हमें आ रहा है उस हिसाब से तो वो ही है, बाकी रब जानता है। ये देखें ना इजाज़ भाई, उसी दौर के माशाल्लाह, ये देखें, हाँ बिल्कुल। ये सारा एरिया अंगूर के बाग वाला है टोटल। तो आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे मस्जिद अली। और क्या है भाईजान, अब हम आपको दिखाएंगे मस्जिद अली। यहाँ पर हजरत अली आए थे। कहते हैं यहाँ पे हजरत अली का खैमा था। अब्बास कहते हैं हजरत अली ने यहाँ पे अजान दी थी। जी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, बाज़ कहते हैं हजरत अली आए थे, बाज़ कहते हैं हजरत अली का खैमा है, यहाँ पर अजान दी थी, मगर बाकी रब जानता है कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। मगर यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि हजरत अली यहाँ पर आए थे और अजान दी थी। तो आपको दिखाते हैं हजरत अली की मस्जिद। जी मेरे प्यारे दोस्त और भाइयों, जैसे ही बाग से हम निकलते हैं तो सामने आप देख सकते हैं मस्जिद अली। कहते हैं कि हज़रत अली यहाँ पर आए थे और अजान दी थी, कहते हैं ये लोग, बाकी रब और उसका रसूल जानता है कितनी सच्चाई है, मगर यहाँ के लोग ऐसा ही कहते हैं और यहाँ पर वो ठहरे थे। तो दोस्तों, हम ये सिर्फ़ और सिर्फ हम तो देख चुके हैं पहले भी और अब भी देख रहे हैं, और मेन मकसद आपको यहाँ के बारे में हकीकत बताना और आपको गाइड करना, आपको रोज़े की हालत में हम और आपके लिए ये सब कुछ दिखा रहे हैं। तो जैसे हम आपको प्यार दे रहे हैं और वैसा प्यार आप हमें भी दें। तो वीडियो आप अंदर से जाके इंशाल्लाह रोज़े की हालत में सब जगह जाएंगे, ये देखेंगे जाकर इंशाल्लाह आपको मस्जिद अली, जहाँ पर हज़रत अली आए थे, अजान दी थी, तो वो आपको ऊपर तक दिखाएंगे। हालांकि कुछ खुश्क हैं बोल बोल कर और चल चल के, तो इंशाल्लाह मगर फिर भी आपके लिए वहाँ पर जाएंगे और आपको अंदर से पूरी मस्जिद वगैरह दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मस्जिद के अंदर जाके वो देखें टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर भी है, यहाँ से ऊपर जाके फिर जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको मिलते हैं अंदर जाकर मस्जिद अली में। जी जाज भाई, देखें कितना सख्त सफ़र है ये। हाँ जी, पत्थरों पर से लोग कैसे ये जाली पकड़ के माशाल्लाह जा रहे हैं। यह है मस्जिद अली, जहाँ पर हज़रत अली आए थे और अजान दी थी, ऐसा लोग कहते हैं। मगर रास्ता बहुत ही ख़तरनाक भी है दोस्तों, पैर फिसलने का ज़्यादा डर होता है। यह है मस्जिद अली। ये हमारे शफीक भाई हैं जो हमारे साथी हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ बहुत अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है। ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप। ये क्या बनाया हुआ शफीक भाई? कोई बैठने की जगह बनाई होगी। हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बैठने की होगी। ये छत वगैरह यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। अब ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह। ये पत्थर है, लोगों ने यहाँ पर अपने नाम लिखे हुए हैं, पता नहीं क्यों नाम लिखते हैं, ये रब जाने। ये देखिए ये रास्ता है माशाल्लाह, ये नबी के दौर की मस्जिद है
जो बनी हुई है ये 100% है। जी जाओ भाई, चलें। माशाल्लाह, ऊपर कैसे जाएंगे यार यहाँ से? सीधे कैसे? नहीं 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 भाई, होगा, मैं जाऊंगा इजाज भाई। आप ये कैमरा पकड़े दोस्तों, ऊपर चढ़ के मिलते हैं। जी मेरे दोस्तों, तो मैं देखो ऊपर तक रोज़े की हालत में एंड तक आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये हज़रत अली की मस्जिद है माशाल्लाह। ये गुंबद बनाया हुआ है उन्होंने, ये टूटा हुआ है मगर थोड़ा सा ख़तरनाक है, डेंजरस है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मैं फिर भी चढ़ गया। अब देखते हैं किस तरफ जाते हैं, वो आपको बताते हैं। माशाल्लाह, मस्जिद अली, अली या अली मदद, अली मदद जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने हज़रत अली की मस्जिद देखी जहाँ पर हज़रत अली ने अज़ान दी, तो मंज़र बहुत अच्छा था। ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है यार। तो अब हम जाने लगे हैं मस्जिद रसूल माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। कहते हैं कि वहाँ पर दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई थी, और वो पत्थर भी जो अल्लाह के हुक्म से, जो काफरों ने गिराया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर, और अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर रोक दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें कहा कि पत्थर अगर तो अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, अगर तो अल्लाह के हुक्म से नहीं आ रहा है तो ठहर जाओ। वो जगह भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं मस्जिद रसूल इंशाल्लाह। बहुत सुकून है यहाँ पर माशाल्लाह। रोज़ा है मगर हवा यहाँ पर बहुत ठंडी चल रही है, और इलाका ये टोटली टाइप ठंडा है। रास्ते में ये बहुत ही पुरानी इमारत जो नबियों के दौर की है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को इंशाल्लाह मिली थी, वो 100% है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में आए थे तो उस बूढ़ी के घर लेकर जाता हूँ जहाँ पर रुके थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहम वगैरह लगाया था। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं। ये वो जगह है शरीफ भाई, ये वो बूढ़ी औरत का घर है, वो दिखाते हैं आपको। ये है वो, देख रहे हैं आप। जी दोस्तों, ये वो जगह है, ये उस बूढ़ी औरत का घर था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में आए थे और यहाँ पर रुके थे और इनको मरहम वगैरह लगाया था। ये वो घर है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये घर जो आपकी टूट गया है, अब अपनी हालत में नहीं है। बाकी आपको दिखाते हैं नीचे, मगर उससे पहले ये बूढ़ी औरत के घर जो भी आता है, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिली। ये कोई पौधे हैं पुराने वक्तों के, उस पर यहाँ पर समझ नहीं आती लोग कहाँ कहाँ नाम लिखते हैं। खाना काबा पे लिखे तो समझे, देखो इन पत्तों को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, इनको चूमते हैं, इन पे नाम लिखते हैं अपना। ये देखें, ये पुराने वक्तों के नबियों के दौर के पत्ते हैं जहाँ पर लोगों ने अपने नाम वगैरह लिखे हुए हैं। मस्जिद रसूल है। अब आपको लेके चलते हैं मस्जिद रसूल, जो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे उतर के है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। मेरे साथ रहें, रास्ता थोड़ा सा ही पथरीला है। आपको मस्जिद रसूल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है वहाँ पर लेकर चलते हैं। इसे मस्जिद अलकूब भी कहते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह,
मस्जिद अलकू भी कहते हैं और आप मस्जिद रसूल भी कहते हैं। ये बंद किया हुआ है। ये वो पत्थर है जिसका सहारा लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठे थे। इस पत्थर के बारे में कहते हैं कि इस पत्थर को अल्लाह पाक ने नरम कर दिया था, इसने खून चूस लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सामने वो पत्थर है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लेकर बैठे थे और इसे मोम कर दिया था जख्मी हालत में। ये मस्जिद रसूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद रसूल है जो बंद की हुई है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर ये दिखाता। यहाँ से आप देख सकते हैं वो पत्थर है, वो सामने जो पत्थर गिरा रहे थे, वो भी हम दोस्तों को अपने वहाँ करीब से दिखाएंगे। पहले ये मस्जिद दिखा दें जी दोस्तों। माशाल्लाह ये है वो पत्थर जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे और इसे अब आप अल्लाह के हुक्म से इसे मोम कर दिया गया था और आपका खून मुबारक इस पत्थर ने चूस लिया था। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों मेरे साथ आपको देख लो क्या कुछ देखने को, इतने प्यारी प्यारी ज़ियारात देखने को मिलते हैं। और कुछ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के सदके, पत्थर के सदके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मस्जिद को भी कहते हैं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अब आपको वो पत्थर दिखाते हैं जो कफ़ार के लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो उन्होंने ऊपर से गिराया उस पत्थर को। तो वो पत्थर आपको अभी दिखाता हूँ मैं जी दोस्तों। ये वो पत्थर है, वो बड़े वाला, ये वाला इजाज़ भाई, वो बड़े वाला कौन सा? ये देखे ना वीडियो में, ये वाला ना। हाँ जी हाँ जी ये वाला। ये वो पत्थर है दोस्तों जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के पास यहाँ पर बैठे हुए थे तो कफ़ार के लोगों ने ये पत्थर ऊपर से धक्का देकर गिराया ताकि ये पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे। वो ऊपर से इन्होंने गिराया था। तो जब ये ऊपर से पत्थर आ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को कहा कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो मुझ पे गिर जा, अगर नहीं, अगर कफ़ार के लोगों ने गिराया तो तू यहीं ठहर जा। तो अल्लाह के हुक्म से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ये पत्थर यहीं पर रुक गया, जो कि आप देख सकते हैं अभी तक ये पत्थर यहीं पर रुका हुआ है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह जी। ये है मस्जिद माशाल्लाह, ये सारा मस्जिद का एरिया है और ये हम आपके साथ हैं। ये ताइफ है और मेरे साथ इजाज़ भाई हैं जो आपको हर चीज़, हर ज़ियारत दिखा रहे हैं। माशाल्लाह लाइक तो बनते हैं यार जी इजाज़ भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ताइफ का सफ़र पूरा हुआ, ज़ियारतें अपनी पूरी हुई। बिल्कुल जी। अब हम कहाँ पर आ गए हैं? सब हम आ गए हैं मैकात। अच्छा, ये मैकात पे भाईजान आना ज़रूरी होता है? सब पाकिस्तान से उम्रे की नियत करके आए ना जी। हम, जब जैसे ही मक्के की चारों तरफ से दूध से बाहर निकलेंगे ना तो अपने पे उम्रा फर्ज हो जाएगी। अब यानी कि अपनों को दूसरा उम्रा करना पड़ेगा। चारों तरफ से हम जब जहाँ से भी निकलेंगे ना मक्के की हदूद से यानी कि जाएंगे तो निकलेंगे तो हमें उम्रा फर्ज है ना। चलो पाकिस्तान से उम्रे की नियत करके आए थे। तो माशाल्लाह यार, ये तो फिर अल्लाह पाक हमें दूसरे उम्र की शहादत भी नसीब फरमाएगा है। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब हमारा ताइफ का सफ़र कबूल पूरा हुआ और अब हमने ज़ियारतें भी आपको दिखाई। अब हम मिकात से एहराम बांधेंगे, तो एहराम बांध के आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। जो होती है बात एंड में, एहराम बांध के फिर बात होती है। जी इजाज़ भाई, तो ये वो जगह है मैकात जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ताइफ से आते थे तो यहाँ पर एहराम बांध कर उम्रा करते थे। जैसे कि हमने पहला उम्रा पाकिस्तान से आके कर लिया था, तो उसके बाद हमने ताइफ की ज़ियारतें की हैं, तो हम पे ये फ़र्ज़ हो गया कि हम अब ये और उम्रा करें। तो माशाल्लाह तैयार हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहें, तो इंशाल्लाह दूसरा उम्रा भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। आई होप कि ये वीडियो तो माशाल्लाह अच्छी लगेगी। इसको तो लाइक सब्सक्राइब करना 100% बनता है।
तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट व्लॉग में उम्रे के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलें इजाज़ भाई, चलो जी।